हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण कर लेता हूं, उसके बाद एक उदाहरण मैं देता हूँ की तरह या अभिमन्यु की तरह किसके तरह निकलिएगा या फंसिएगा? हम लोग तो 17 साल से अर्जुन की तरह चलते रहे। अभिमन्यु मैं नहीं रहूँगा, दूसरा अभिमन्यु। ये लोग हमारा उपयोग करते हैं और जब हमारी बारी आती है तो ये लोग अंग्रेजी पर हासिल करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अवगुण है कि आप पूरी बात हमारी खत्म नहीं हो जाती है, दूसरे क्वेश्चन क्या करेंगे सर? आप ही की तरह है ना, आप पहले उस बात यहाँ कराएंगे ऐसे लोगों को, टीचरों को जब लगाया क्या बात करते हैं इसमें? मुजफ्फरपुर में एक मद निषेध के ऑफिसर को पानी में फेंक दिया। चौकीदार स्वामी वो ठीक हो जाए तो क्या सर? कानून तो अभी कुछ दिनों पहले कानून तो हम बने किए हैं, कानून हम बने किए हैं, शराब मिलेगा थाना प्रभारी को हटाया जाए, कानून हम बने किए हैं, उसका प्रयास हमारा होता ही रहा। नमस्कार। कहते हैं राजनीति में असंभव शब्द के जो डिक्शनरी होगा वो शब्द ही नहीं रहेगा। अगर विधानसभा की प्रोसीडिंग हो, लोकसभा की प्रोसीडिंग की डायरी में देखा जाए तो ये शब्द नहीं होता है, क्योंकि राजनीति का ऐसा शब्द है और राजनीति में जो राजनेता होता है वो असंभव को भी संभव कर जाते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव में 17 सालों का जो इतिहास है, क्योंकि एक ही सरकार रही, नीतीश सरकार। किस तरह का काम रहा? स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा, बीच बीच में बहुत जगह रुकावटें हुई और जो विकास था वो ठहर गया, जिसको लेकर के जनता ने जवाब भी दिया। जो एक समय काफ़ी हद तक बहुमत के साथ जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार की सीट थी, जेडीयू की, वो धीरे धीरे हर विधानसभा में घटती गई। 2025 का चुनाव, 2024 के लोकसभा का चुनाव, 2 दिवसीय बीजेपी की कार्य समिति की बैठक, क्या है तैयारी? और सिर्फ महागठबंधन में जेडीयू को क्यों घेरा जा रहा है? चौतरफा जो खुद वहाँ जेडीयू से निकले हैं वो भी, और जो जेडीयू को हराने के लिए बाहर से आए हैं वो भी। मेरा इशारा है ओबीसी की पार्टी एमआईएम से। लेकिन वहीं पर बात और कह दें, आज हमारे साथ बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी हैं, जो दरभंगा जिला में जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ख़ास बात एक नेशनल अखबार के पत्रकार भी। वो हमारे सवालों का जो जवाब देंगे पत्रकार की हैसियत से भी देंगे, विधायक के भी हैसियत से देंगे और जेडीयू के कार्यकर्ता की हैसियत से। तो समझदार होंगे, जो हमारे दर्शक वो समझ जाएंगे कि वो कब किस हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक इंटरव्यू देने के लिए। आपकी अभी एक तो बात मैंने सुनी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी के समय में विकास होता रहा, प्रारंभिक दौर में विकास हुआ, फिर ठहराव हुआ। सच्चाई किससे इतर है? ईमानदारी की बात है कि आप अगर थोड़ा सा विश्लेषण शोध करें तो आपको पता चलेगा कि ये ईमानदारी की बात है कि वो आते ही योजनाओं का एक रूपरेखा तैयार करते, और रूपरेखा जो मूर्त रूप आने में उसमें समय लगता है। और वह कभी भी आपकी एक धारणा बन गई कि 2005 से 2010 में ज़्यादा काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। 2005 से 2010 तक उन्होंने कार्य योजना बनाई और 2010 के बाद भी आज लगातार कार्य चल रहा। हम अपनी ही विधानसभा में चलते हैं, आप जो आप लोग कहते हैं ठहराव आ गया। एक बात यही मैं इंटरप्ट करूँगा, वाकई में 2005 से लेकर 2010 तक नहीं बोलूँगा, 12 तक, क्योंकि इसके बीच मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैं दरभंगा में नहीं रहता था। मैं जब भी आया 2006-07 में, रस्तों का जो काम था, जो जाल था, वो इतनी सुपर फास्ट तरीके से हो रहा था जैसे 70 साल में मोदी जी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ था। बिहार का विकास, सड़कों का जो जाल था, तो वाकई में आपकी पार्टी ने किया। और एक विशेष बात, वो शिक्षा का अधिकार था बच्चियों तक। आपने ही अभी कहा कि मैं पत्रकार था, बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा हमको आप बोलने दीजिए, क्योंकि हम पत्रकारों बिरादरी की हमारे सीनियर भी है कि बिरादरी की यह गुण होता है कि वो दूसरे को नहीं बोलना देता है, अपनी ही बात को वो उसके मुंह में डाल देता है। नहीं सर, हम तारीफ भी करेंगे और वहाँ पर कटाक्ष भी करेंगे। ये हमको तो यह समझ है कि कहाँ पर आप अपनी बात हमारे मुंह में देना चाह रहे हैं, इसलिए अपने दर्शकों को, इसलिए मैं आपकी बात हम अपने मुंह से नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपनी ही बात अपनी मुंह से देता हूँ। मैंने बताया कि एक चर्चा, आम चर्चा, और कम से कम जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं 2005 से 2010 की सरकार बहुत अच्छी है, 2010 के बाद वो छिड़ाव। ऐसी बात नहीं। आज ही आप चलिए हमारे बेनीपुर ये 2 बाईपास
बना है, स्वीकृति है, ये है कि उसकी प्रक्रिया जो होती है उसमें थोड़ी गति ये लोग कम करते हैं। अभी ही वो चल रहा था, हम आए हैं 2020 में जीते, उसी समय में दोनों की प्राथमिकता कोचिंग सब एक योजना पर आपको क्लियर कर दो। 2020 के मैंने लास्ट में चुनाव दिसंबर 2020 दिसंबर में ही उस दोनों को मैं योजना में शामिल 2021 में उसमें से एक में प्रशासनिक स्वीकृति और आर्थिक जो उसमें आवंटन होता है वह भी बेनीपुर बाईपास को मिल गया। अब 2021 में मिल गया, आज 2023 12 जनवरी को जब मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा, उससे पहले प्रशासनिक महकमे में एक हलचल सी थी कि कौन सी योजना जिसके लेकर के विधायक हमारी वहाँ पर हमारी बात पर चर्चा कर रही है और मुख्यमंत्री इस पर कहीं एक्शन बना पूरा जितना महकमा था यहाँ से लेकर सेक्रेटरी तक। तो मैंने उनसे कहा हमको एक बात बताइए, आपको एनओसी देना था, आपसे बात होती थी, सब बात है, आप एनओसी क्यों नहीं देते? टेंडर हो गया, ठेकेदार अलॉटमेंट हो गया, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया, सारी प्रक्रिया हो गई, आप एनओसी। और आपको आश्चर्य होगा कि 2 दिन में उनका एनओसी। यानी ये डिपेंड करता है अधिकारी की मेंटलिटी पे। ये समाधान लोग कहते समाधान यात्रा में कुछ नहीं करना, लेकिन नीतीश कुमार की बुद्धि, उनका विजन कि चलो समाधान यात्रा के तहत में वहाँ पर समीक्षा करेंगे, यहाँ पर समीक्षा के समय में लेट हो गई तो कहेंगे नहीं हम बाई रोड हैं। कुहासा का 12 जनवरी को आपको याद होगा कि शाम को 6:30 बजे के बाद अम्बेडकर भवन से निकले, एक एक समीक्षा में बात सुन करके निर्देश दे करके और वो जाते हैं। उसके बाद वो और बात खत्म हो गई, ये जब बन गया तो मेरी बात तब उसके बाद हमारी नाम नहीं लूँगा मैं, एक बड़े पदाधिकारी से गप होगी कि आपकी मेरे पास काम किया हुआ, हम बोले आप इतने दिन तक दिए क्यों? तो इसका जवाब आपको क्यों लटकाए हुए थे? उसके बाद ये पूरी समाप्त हुई, जरा धैर्य से सुनिए, क्योंकि आपने जब बोला मैं भी धैर्य से सुना। तो ज़्यादा बोला भी नहीं है सर। हाँ नहीं, जितना ही बोला बोलना है ज़्यादा, हमको जवाब आप जब बोले तो हमको जब बोलने थे। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप RWD आपका विभाग था, आप 2020-21 में क्यों नहीं एक रोड बेनीपुर मिशन से बेनीपुर विधानसभा 2020-21 में क्यों नहीं इसका आपको माँ बाप हम बोले कि बेनीपुर विधानसभा के बहेरी और बिरोल प्रभाग का रोड ऐसा कहाँ है, उसको क्यों नहीं मरो आप ठीक करवाते हैं? जब आप ही को ठीक कराना है, मैंने अपनी प्राथमिकता आपको बता दिया, उसके बाद क्यों नहीं ठीक हुआ? तो उसके बाद उस पदाधिकारी ने हमको कहा कि हम विधानसभा वाइज नहीं योजना लेते हैं, हम लेते हैं रोड की स्थिति को लेकर। हमने ठीक, हमको मिल गया मौका, जो आप कहे कि पत्रकार को एक मिलना चाहिए, हमको मौका मिल गया। उसके बाद समीक्षा के दरमियान पदाधिकारी को करते हुए उनकी भी सका। ये 2020-21 में हमारे विधानसभा में एक भी रोड नहीं दिया, और इनसे बड़ी बात हुई थी, ये कहते हैं कि रोड की दुर्दशा पर मैं देता हूँ। हम बोले आप इनको अभी निर्देश दें कि ये चलें बहेरी और बिरोल संभाग में रोडों की क्या दुर्दशा है, सो जरा से देखने के लिए। उसके बाद आज बेनीपुर वाला जो रोड उसका कुछ अधिकरण करना, पैसा आवंटन, सरकार का काम है आवंटन करना ना, सारा पैसा आवंटन करना। यही कुछ पदाधिकारियों के कारण यह एक भ्रम की स्थिति बन जाती है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आपको बताता हूँ, वहीं पर आप जाइए, आप बहेरा से पंजाब आप देखिए कुछ बड़ी। इसलिए ये कहना पहले होता था कि छोटी छोटी सड़कों का हो जाता था। सही बात बताइए, जब अभी आप नहीं मैं ये एक मिनट कैलकुलेट कर, पहले एक कुछ रोड हो जाता था, रोडों की स्थिति बहुत दुर्दशा था, कुछ रोड हो जाता था। जब प्यास आपको लगी रहेगी तो आपको ओस के भी बूंद मिल जाते हैं तो लगते हैं तो अमृत का सामान लग जाता है। लेकिन जब आपका
पानी का लेवल ठीक है और उसमें अगर गिलास भर भी पानी मिल जाता है, ये तो पानी इतना ही फेंकना, वही स्थिति है। जब उसी स्थिति में जब आए थे हम, सरकार में नीतीश जी आए थे, तो वहाँ पर रोज का पानी जो हम लोगों को मिल जाता था तो लगता था बहुत हम लोग संतुष्ट होते थे। अभी हम लोगों को लीटर भर पानी भी मिल जाता है तो लगता है कि नहीं, ओस वाला जो आनंद जो था वो है। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं। सर, आपने अधिकारी की बात की, मैं स्टार्टिंग की नहीं बोलूँगा, लेकिन वर्तमान में जो हर एक बिहार के लोग हैं वो कहते हैं ये 6 से 7 साल का समय आया, जेडीयू की दोबारा सरकार आई, ये 3 साल, अधिकारियों को आपने कितना पावर दे दिया कि जनता को छोड़िए, आप लोग एक चींटी भर भी नहीं समझते हैं। ये कल जिला परिषद संघ के अध्यक्ष, अब जवाब मैं दूं, उन्होंने भी कल कहा ये बात, और दूसरे की बात मैं नहीं कर आप ही के पार्टी के मंत्री जेडीयू मदन सनी जी भी रो दिए थे। मैं दूसरे की बात में नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जब आप लोग का ये हाल है तो जनता हमारी बात आप सुनिए। एक बात जान लीजिए, सही काम के लिए मैं जाता हूँ, मुझे कोई पदाधिकारी इग्नोर नहीं। हमको भी सुनिए, अब हमको भी अपने गिरेबान में, मेरे पास भी लोग आते हैं तो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ कि आप सही नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। और जब आप सही हैं तो आपका काम नहीं हो रहा। 90% मेरी बात अब खत्म, आप देखिए नहीं हो रहा है, लोग के चप्पल घस जा रहे हैं। नहीं, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण कर लेता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि अभी ही एक घटना घट गई थी माननगर में, हमारे प्रखंड अध्यक्ष के साथ गलत फहमी। मैं रात के 1:30 बजे मैसेज किया एसपी को, और एसपी तुरंत रिंग बैक नहीं करेंगे रात के 1:30 बजे। और हमको भी था कि अभी कैसे बात होगी, नहीं बात होगी, हमको भी लग रहा था, लेकिन वो बात की है। यह मत कहिए कि पदाधिकारी नहीं सुनेंगे, कभी कभी हम लोग भी हल्के पड़ जाते हैं, हल्के ढंग से बोल देते, हल्के पड़ते नहीं। डीलाही में जो हुआ अभी भी हम लोग, मैंने देखा है, आपने देखा है, उसकी पूरी खबर प्रॉपर्ली बनाई। और परसों रात को मोहम्मदपुर में जो घटना घटी उसकी भी मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसे प्रशासन भी इग्नोर नहीं कर। देखिए, आप लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग ठीक ढंग से नहीं करते। सर, मैंने अच्छा नहीं लगा मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी। आप लोग भी अच्छे ढंग से ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ठीक है। अब आप ये विधायक है, हर आदमी विधायक का मकान नहीं जानता। हम भी नहीं जानते सब कुछ। कुछ क्या है बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई आपको बताया ना, तो वही बता देगा कि नहीं इसमें दारू रखा हुआ है, कोई आएगा तो बता देगा। ये भी हो सकता है, लेकिन डरते हैं ना सर, जाम गोली मार देगा सब। अच्छा, ये भी बात है ना। शराब बेचने वाले तो आए दिन सर आजकल सुनते कहाँ गाँव के लोगों का, देखिए मार देते हैं। देखिए कोई नहीं मारता है, आप इन्वॉल्व रहते हैं इसलिए मरते हैं। आप इन्वॉल्व रहना छोड़िए ना, कौन मार देगा। जब तक आज तक अपवाद छोड़ करके व्याकरण में भी 5 शब्द बात होते हैं, मैं शिक्षक भी रहा हूँ। अपवाद छोड़ करके कोई निर्दोष को नहीं मारता। आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं रह जाता है, जिसके कारण ये समस्या। जनता दरबार जब से चालू हुआ, हर जगह लोगों को न्याय मिलना शुरू भी हुआ, लेकिन एक बात देखा भी गया है कि बार बार मुख्यमंत्री के दरवाजे पे एक शख्स 3 बार 4 बार जाता है, पदाधिकारी उसको नहीं सुन रहा है। इस पे अब क्या जवाब? देखिए, एक बात बता सकते, और मैं दरभंगा के जिला अधिकारी से लेकर एसएसपी के जनता दरबार को, शायद और कोई चैनल वाला लिखा होगा या पढ़ा होगा नहीं, लेकिन मैंने बाकायदा, कभी कभी मुझे भी रोना आया है सर, मैंने रिकॉर्डिंग किया, चलाया है, आत्मा तक कभी कभी झिझोर देता है उनकी बात। देखिए, आपको बताता है, वो शब्द नहीं लिख पाता हूँ मर्यादा के चक्कर में, नहीं तो लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं। नहीं, उसको आपको बताता क्या है। एक सबसे बड़ा समस्या जमीन की समस्या, 90% केस वही आती है। और हमारी आपकी मानसिकता हो रही है कि दूसरे की जमीन चाहे सरकार की जमीन, पर ये मानसिकता नहीं देते। आप हमारे गांव में चले गए, सर आपके नहीं सर, मेरे भी गांव में भी यही। नहीं, आपको बताता हूँ,
बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर देखता हूँ तो मेरा माथा करनी बाउंड्री वाल के बाद, तो बाउंड्री वाल आप दे दिए तो इस सड़क आपकी उतनी ही न जमीन है, इसके बाद आपको निर्माण करने का कौन अधिकार दिया? 1 इंच का 100 हाँ? आप जाइए बाउंड्री वाल के बाद आपको एक हाथ बढ़ा करके वो ढाट लगा दिया। सरकार कहाँ इतना करते? आप हमारे ही रोड में आए हैं, देखिए 7-7 फीट तक रैंप बना दिया है रोड पर। उस रोज हम भी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, एक आदमी रिक्शा बचा रहा था, वो रैंप बना रहा था, दिक्कत था, वो रिएक्शन दिया, तो जो बना रहा था वो उसको बरियाने लगा। हम क्रॉस कर रहे थे तो उसको लगा कि हमारे मोहल्ला के हैं, ये हमारे साथ कह रहे देखियो नैना के हम ठीक है आपकी अहाँ के अधिकार देने रोड के बाहर अहाँ रोड बनेबे किछु निर्माण करेंगे, आप वहाँ से उचक्का बना दिए, वहाँ पर एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी में चल नहीं सकती। यह हम लोग की मानसिकता हो गई है, जरूरत है मानसिकता में सुधार। सब कानून बनते हैं उस मानसिकता को सुधारने के लिए, तो कानून का इस्तेमाल देखिए पहले भी तो हुआ कानून एक बात है, पहले की बात ये मत बताइए कि पहले से खराब स्थिति है, ये नहीं वो चीज नहीं मैं बोला। अगर आप चाहे जो प्रशासनिक आपके पास है सारा चीज है, आप जानते कि गलत हो रहा है तो फिर प्रशासनिक टाइट होनी चाहिए, तो गलत चीज नहीं होती। देखिए एक बात बताते हैं, जब तक समाज में सुधार समाज में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक हम आप सुधारने के लिए तैयार हैं। आप अभी शराबबंदी की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए ईमानदारी की बात, शराबबंदी से भी निर्णय कुछ अच्छा हो सकता है नहीं? लेकिन अभी हम लोग जब चाहते हैं शराब मिलता ही, ये तो खरीदते कहे जाते, खोजने कहे जाते हो जो मिलता है कि नहीं मिलता है। हमको तो कहीं शराब नहीं मिलता है, आप खोजे नहीं होंगे, हमने जो खोजेगा उसी को नहीं मिलेगा। तुम खोजते क्यों हो? क्यों तुम मरने के लिए तैयार हो? आप छोड़िए जहरीली छोड़ दीजिए, नॉर्मल शराब भी आता है। तो कितना आदमी हमारा एक कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता की कहानी में सुनाता हूँ आपको। पंचोग चले जाइए, पंचोग में आप अध्ययन कीजिए कितना आदमी शराब से मरा। आज की बात नहीं, जब शराब चालू था तब भी मरते थे। उसी मुजफ्फरपुर में जो भी कुछ वहाँ पे और भी ज्यादा लोग, ये हम आप वहाँ छोड़िए, हम तो अपने जिला के पंचोग के बड़े जो जितना आदमी था सब मरा। हम एक फ्यूनरल में चले गए, मेरा एक बहुत अच्छा का ध्यान हर दिन रात पिए, उसको हम मना करते थे, काहे पीते हो दीदी? तो भाई जी अहीं द्वारे पिए, हमने हमारे द्वारे मतलब कहा कि चुनाव में जो नहीं पीबे अहाँ के नहीं बुझे छी, अहाँ ये बात नहीं बुझिए, सब पिए कर लै छी, हम जे नहीं पीबे तहन तो अलग भऽ जेबै, अहाँ नहीं पिए छी नहीं पियू, हमरा पिए करते फ्यूनरल में जब गए वहाँ पर समय के वर्तमान सरपंच नवनीत, उनको हम कहे कि नवनीत वो बात बताइए, हमसे वो कम से कम 20 साल छोटा हुआ, कल भाई बजिए, हम कहे कि मत पिए, ऐसा न हो जाए कि हमको तुम्हारे भी सुख से हमको ग्रसित तो नहीं पीता रह गया, और देखो मालूम है बीमार है, नवनीत कहाँ आया था, आ गया है, आज ही आया नहीं, सुने हम पूछे कौन खेत का कि भाई आई है, हम याद हैं, रोने लगा कि भाई जी आप तो बंद कर दिए, ये सब बर्बाद बंद किए। लव मैरिज की हुआ था, पत्नी अलग रहने लगी उसके एक्शन से, बच्चा उसको एगो था, उसको देखने वाला अब कोई नहीं रह गया। आप कहते हैं शराबबंदी, अरे आप समझने के लिए तैयार नहीं है, क्या समझाया जाएगा आपको? कितना ये सरकार क्यों नहीं इस बॉर्डर को रखती है नजर, जिस बॉर्डर से आपको चाहे नेपाल हो, बंगाल हो, जिस ध्यान आपका आकृष्ट कर रहे हैं उसको आप ध्यान आकृष्ट। सर आप कहने के मतलब ये कि सरकार ने शराब बंद कर दिया, उसके बाद वो कानून ये होना चाहिए कि पीना भी एक गैर कानूनी। सुनिए एक बात तो है सर, एक बात बताते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिलेगा नहीं तो पिएगा, मैं यह कह रहा हूँ आपको स्वयं इस दिशा में प्रयास करना
हम पत्रकारों को भी प्रयास करना पड़ेगा। हम यह दिखलाते हैं कि वहाँ मिल रहा है, वो दिखाना बंद करना पड़ेगा। उसको महिमा मंडित नहीं करेंगे, चलो तुम किए, इसलिए वो बहुत ही जरूरी है। उस दिशा में आप लोगों को भी साथ देने की जरूरत है कि थोड़ी सी खामी हुई कि नहीं, एकदम शराब मिल रहा है, शराब मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है ये कोई आदमी नहीं बता रहा है। एक नहीं सुना जाए, एक भी कहते हैं प्रशासन को सब एक ना आपको पता नहीं है, इतना नंबर लिखा हुआ है, काहे ना फोन करते हैं, काहे ना फोन करते हैं, तो फोन करते हैं, तो फोन क्या करते हैं आप कि जहाँ पर नहीं है और आपको उसकी दुष्टता है, उससे आपको परेशानी है, उसका नंबर आप भेज देते हैं। सुना जाए पहले उसका आप फोन कर देते हैं, उसके यहाँ दारू रखा हुआ है, आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उस नंबर का उपयोग नहीं करते हैं, यह जमीनी हकीकत है। सरकार क्या जिस नंबर को प्रशासनिक का देती है सुरक्षा मुहैया कराएगी ऐसे लोगों को? टीचरों को जब लगाया क्या बात करते हैं इसमें? मुजफ्फरपुर में एक मद निषेध के ऑफिसर को पानी में फेंक दिया, चौकीदार स्वयं वो ठीक हो जाए तो क्या सर? कानून तो अभी कुछ दिनों पहले कानून तो हम बने हुए किए हैं, कानून हम बने हुए किए हैं, थाना प्रभारी को हटाया जाए, कानून हम बने हुए किए हैं, उसका प्रयास हमारा होता ही रहता है। कई थानों में तो सर हजारों लीटर महीने की क्या प्रत्येक दिन पकड़ा जाते हैं, लेकिन थाना प्रभारी ये बात है। अभी भी दरभंगा जिला के 2 थाना प्रभारी उसमें से बात आपका बेता थाना के प्रभारी को सस्पेंड करके उनको हटा दिया गया था, बुआ रहा बिशनपुर थाना प्रभारी, इसलिए ये मत कही ना, अभी भी बुआ रहा है, कुछ होंगे सस्पेंडेड, अभी भी बुआ रहा है, डेली आते हैं क्या भैया इसमें क्या दारू आप भिजवाते थे, इसमें क्या होगा? सरकार के आने वाले समय में इसके लिए कोई सही फैसला ले, चालू बंद या कुछ और? जब तक समाज और पत्रकार समाज और पत्रकार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी योजना सही ढंग से मुक्त रूप नहीं ले सकता। चलिए ये तो बात हो गई जेडीयू बीच में महागठबंधन के साथ, लेकिन अकेला जेडीयू क्यों टारगेट है? एएमआई ओवैसी के द्वारा आपकी चिराग पासवान जो सबसे बड़ा हथियार है, बीजेपी उसको ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किए, 5 उपचुनाव में देखा गया है। उसके बाद आते हैं आपके पार्टी से ही निकाले हुए आरसीपी सिंह, उसके बाद आते हैं मुकेश सहनी, अभी कुछ दिनों पहले मांझी जी भी लड़खड़ा रहे थे, बच गया अकेला बीच में जेडीयू। आखिर महागठबंधन की और भी पार्टी जेडीयू क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक बात बताइए ना, चक्रवी को तो नहीं है, कमजोर को कोई टारगेट बनाता है? नहीं, वो तो बात सही है, मजबूत कोई बनाता है। उससे आगे क्या सर? क्या अर्जुन की तरह या अभिमन्यु की तरह, किसके तरह निकलिएगा या फंसिएगा? हम लोग तो 17 साल से अर्जुन की तरफ चलते रहे, अभिमन्यु में नहीं रहूँगा, दूसरा अभिमन्यु इस बार में हम लोग फंस गए थे जो 45 में आ गए। समझने की देरी हो गया कि आप भी लोकसभा में हम लोग इस कदर एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे को जिताने में लगे हुए थे, आपको भरोसा नहीं होगा। हमको भाजपा के एक नेता बेनीपुर विधानसभा में जब टिकट मिला उनसे वो गए कि नहीं आगे हम हरा के डायरेक्ट 1 to 1 मैं आपको हरा के जब मानसिकता थी। 2024 के लिए आप ही के धरती से, मिथिलांचल की धरती से, कहीं और नहीं, इसी का इस्तेमाल किया, क्योंकि 2020 में भी यही विधानसभा जो 10 सीट थे या मिथिलांचल की जो 20 सीटें थे उलट फुलट किया। क्या लग रहा है? वो एक विशाल बैठक किए जिसके एक दीवार पे पूरा नीतीश जी का कार्टून था और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री थे, दोनों के कार्टून लगे थे, सारी योजनाओं को लेकर के सारी चरित्रवान चित्रों के साथ लगा हुआ था। कार्य समिति की बैठक में क्या आप लोग की कार्य समिति की बैठक में दूसरे पार्टी का क्रियाकलाप का वर्णन रहता है? आप में एक बहुत बड़ा अवगुण है कि आप पूरी बात हमारी खत्म नहीं हो जाती है दूसरे को क्या करेंगे सर? आप ही की तरह है ना, तो आप पहले उस बात को समझ लीजिए। अच्छा चलिए बताइए। हम आपको हमारे 3 तारीख को हमारा चुनाव था और 7 तारीख को दरभंगा में चुनाव, हायाघाट में चुनाव। हम वहाँ से चुनाव लेकर आए और घुस गए। आप देखिए और एक एक जगह
तो यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता जो देने के लिए तैयार नहीं थे और संजय देने नहीं। हमारा जो हाया घाट में जरा मैं घर है, वहाँ मेरे गांव के अगल बगल के 10 ब्राह्मणों का गांव ऐसा था जो कि किसी भी स्थिति में भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार नहीं। घुटना टेक करके कुशेश्वर का चाणक्य भी आप ही को कहा गया इस बार। कुशेश्वर तो अपना सीट था तो लेकिन सारा काम तो आप ही करता तो कैसे नहीं करते। चाणक्य का दूसरा उपाधि आप ही को दिया गया। तो वहाँ पर उन लोगों को जिताने के लिए हम लोग प्रयास करते। लेकिन जब देखते हैं, आपने कुशेश्वर स्थान का भी चर्चा किया, मैं चर्चा करती उसे मैं बहुत करीब से देखा एक भी भाजपा के लोग जो हैं ईमानदारी से, जिस तरह से मैं उनके लिए, मैं दरभंगा शहर के लिए 3 से 7 के बीच में मैं प्रयास किया। दिन में यहाँ पर प्रयास करता था, रात में जाकर के मैं हाया घाट में प्रयास करता था। मैं देख रहा था दोनों सीट में आ रहा और प्रयास करके 2 दिन में वातावरण बना करके उसको जितवाने में हम लोगों ने जितनी मदद की। कहाँ हमारा एक भी कोई एमएलए यहाँ पर थे तो खुद आप तो कुशेश्वर स्थान में थे। कौन जब बीजेपी का एमएलए नाम गूंज रहा था, नीतीश को हम विधायक कौन खड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, नीतीश को वोट देंगे। मैं जिस गाड़ी में बैठा था, हमारे साथ 6-7 पत्रकार थे, युवा थे और 2 अखबार से भी थे, नाम नहीं बताऊंगा। वो खुद चौंक गए क्योंकि वो पहली बार विजिट किए शायद हमारे साथ, कैमरामैन भी। वो बोले यहाँ अमन हजारी को कौन चिंता, यहाँ तो सब नीतीश को ही चिंता है। या दूसरा कोई नाम था तो वो था विनय कुमार चौधरी। वही बात हम कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले किसी ने नहीं था, हम भी एक सहारा नहीं लेते। यहाँ के भी बीजेपी के लोग रहते ना, हमारा ध्यान उस ओर आकृष्ट करना है। ये लोग हमारा उपयोग करते हैं और जब हमारी बारी आती है तो ये लोग अंग्रेजी पर हासिल करते हैं। 2024-2025 बहुत ही समस्या देश के लिए भी एक नाजुक स्थिति होगी, सही जगह वोट गिराने की पब्लिक के लिए और खास तरह से बिहार के लिए। देखिए बिहार में 2024 अगर मैं उस समाज का नाम अगर थोड़ा सा भी भाजपा के थोड़ा सा आप अपने मन से कई बार बोले हैं और मैं भी चाहूंगा कि और बीजेपी भाजपा के बी टीम के फेरी में नहीं पड़े। 40 लिख करके रख लीजिए। उन लोगों पर ही डिपेंड करता है कि वह भाजपा देना ही है तो भाजपा को क्यों नहीं दे देते बी टीम को। इसलिए तो उन्होंने मैं उनको आग्रह उनसे करता हूँ कि आप बी टीम में ये जानना चाहते हैं तो ए टीम में चले जाइए, बी टीम में मत जाइए। तो कम से कम हम लोग भी तो निश्चिंत रहेंगे कि यह ए टीम में है। कि बी टीम का जो फेरी हो जाता है वो बड़ा गड़बड़ रहता है, बी टीम में कभी नहीं पड़ता। जिसको रहना है ए टीम के साथ रहे या तो महागठबंधन के साथ रहिए। अगर आपको लगता है कि महागठबंधन आपके हित की रक्षा नहीं कर सकता। मैं उस वर्ग की बात करना चाहता हूँ जिस वर्ग को नीतीश कुमार ने के लिए सिर्फ योजनाएं बनाई, आज तक न किसी ने बनाया था न बनाएगा। आप उस फेरी में मत पड़े, बी टीम के फेरी में पड़े। ए टीम और नीतीश कुमार के नेतृत्व को देखिए और आगे बढ़िए। बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ के तमाम दर्शक और बिहार के नहीं पूरे भारत के दर्शक ए और बी टीम का मतलब समझ गए होंगे। ए है बीजेपी और बी है ओवैसी की पार्टी, जिन्होंने जहां भी चुनाव लड़ा उस क्षेत्र के लोकल पार्टी को बहुत बड़ा जो कर सकते हैं आघात किया हो या उसके सीटों को कम कर दिया हो। बात करेंगे दरभंगा के उपचुनाव में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंभीर रोल अदा किया। लेकिन अब देखना होगा 2024 और 2025 की लोकसभा विधानसभा चुनाव जो काफ़ी नाजुक है इस देश के लिए भी और इस राज्य के लिए भी। हमारे साथ है विधायक विनय कुमार चौधरी विधानसभा के। उन्होंने इशारों में जिस कम्युनिटी के ऊपर कहा है, कई बार उन्होंने अपने मंच से भी कहा है, छुप करके उन्होंने नहीं कहा है, खुल करके कहा है। देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ है या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ दिनों फेंका गया वो हुकुम का एक का यानी पासबंदा मुसलमानों के बीच में जा करके वो उधर जाते हैं या जिधर उनके लिए काम हुआ है वो उधर रहते हैं। ये तो देखने की बात है क्योंकि राजनीति में असंभव शब्द कुछ भी नहीं है। नेता कहाँ चले जाएंगे कोई नहीं जानता है, कार्यकर्ता कहाँ चले जाएंगे कोई नहीं जानता है।
जनता को पता है सिर्फ जो जहाँ जाता है वो उनके हित में है कि नहीं, ये बटन वही दबाते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।